नहीं, मैं बिहार में परिवर्तन की लहर देख रहा हूँ और कांग्रेस के सरकार बिहार की जनता बनाना चाहती है और सुबह 10 बजे से लेकर के और मुझे लगता है कि 8 बज रहा होगा और तब से जनता जो है रवि भूषण जी ने जो पदयात्रा की है उसका परिणाम जो मैं देख रहा हूँ बहुत सुखद है और नवतन में परिवर्तन होगा ऐसा मैं महसूस करके जा रहा हूँ। और बिहार के कोने कोने में जा रहा हूँ, जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस की सरकार चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब बनती है तो फिर उद्योग और कारखानों की बात होती है, रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, हर जाति धर्म के लोगों के बीच में मोहब्बत की बात होती है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, तो होली का तो त्यौहार ही मोहब्बत का त्यौहार है, हर जाति धर्म के लोगों को गले लगाने का त्यौहार है, नफ़रत मिटाने का त्यौहार है। तो मुझे रवि भूषण जी ने आज के इस होली मिलन समारोह में और इन सारे कार्यक्रमों में जो मुझे बुलाया है, उससे ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूं कि ये जब बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन करेगी तो कांग्रेस जो है नवतन के लिए विशेष रूप से ख्याल रखेगी, क्योंकि नवतन की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरह से नदी का प्रभाव और बाढ़ की समस्या से बाढ़ग्रस्त लोग होते हैं और जो नारायणी नदी है उसका प्रकोप भी यहाँ के किसानों को और यहाँ के निवासियों को भुगतना पड़ता है और सरकार ने कभी कभी ख्याल नहीं किया, उस समस्या का निजात दिलाने का प्रयास नहीं किया। तो नवतन की हर समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस का विधायक बने। हम उम्मीद करते हैं कि नवतन की जनता जो है आने वाले समय में कांग्रेस का विधायक देने का काम करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राहुल गांधी जी देश में और बिहार में परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित तौर उस पर नवतन के लोग खरे उतरेंगे। हम इसी उम्मीद से यहाँ पर आए हैं। सुशील पासी जिंदाबाद, सुशील पासी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक सवाल है सर, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार कांग्रेस को बनेगा तो आपका सीएम कांग्रेस का होगा या महागठबंधन का कोई? देखिए, चुनाव होता है, चुनाव में विधायक मंडल दल का जो नेता चुना जाता है उसको विधायक लोग चुनते हैं। ये हमारे राजनीति में या यूँ कहिए कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि जब भी कभी मुख्यमंत्री चयन किया जाता है वो विधायक दल का नेता होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल विधायकों का है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल विधायकों का है। और जब विधायकों के बीच में बैठक होती है तो वो तय करेंगे। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ और बिहार का सहप्रभारी हूँ, उस नाते से मैं आपसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस को संगठन स्तर पर मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत करके कांग्रेस के बलबूते सरकार बनाने के लिए हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री का सवाल जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर सकता है, विधायक तय कर सकते हैं। मैं इसके चयन की प्रक्रिया में नहीं हूँ। मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आपका चेहरा नहीं है? नहीं, अभी चेहरे की कोई बात नहीं है, अभी चेहरे की कोई बात ही नहीं है। ये चेहरा महागठबंधन की जब बैठक होगी, आदरणीय लालू यादव जी और राहुल गांधी जी जब बैठेंगे और तमाम और दल बैठेंगे तो कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा तब उसी समय तय किया जाएगा। मैं इस मुख्यमंत्री के चयन में मेरा कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इस विषय पर कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू। से जनता मैंने आपकी प्रतीक्षा करती रही, हाँ, आप विलम्ब से पहुंचे, इनका क्या कारण था वो जरा बताइएगा सर। मैं स्वाभाविक रूप से रवि भूषण के कार्यक्रम में मुझे बहुत समय पर आना चाहिए था। इधर आ जाइए रवि भूषण जी। इनके कार्यक्रम को मैंने मौखिक सूचना इनको दी थी, चूँकि मेरा लिखित में प्रोग्राम नहीं जारी हो पाया था। एक तो पहला कारण ये बन गया और दूसरा कुछ अति व्यस्ततम कार्यक्रम के पहले से निर्धारित पार्टी के कार्यक्रम थे, उन मीटिंगों में मैं व्यस्त था और स्वाभाविक तौर पर मुझे सुबह ही चल देना चाहिए था। मैं देर से चला हूँ। कुछ बिहार की समस्या है कि जाम की समस्या मिली, कुछ और समस्याएं मिल गई और इस वजह से मैं इन विषयों पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं निश्चित तौर पर मैं सुबह आने के लिए तत्पर था
और मैं समय पर आना चाहता था। यातायात के कारण और कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण मैं देर से पहुंचा हूं, लेकिन रवि भूषण जी के फ़ोन पर आमंत्रण पर ही मैंने अध्यक्ष जी को सूचना दी और मैंने कहा मैं वहां आना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी ने जब कहा तो मैं आपके इस कार्यक्रम में आया हूं। निश्चित तौर पर दोबारा फिर आऊँगा, ये मैं आप नौतन के लोगों से वादा कर रहा हूँ। यार देर से आया हूँ लेकिन फिर से आऊँगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमन नौतन पद यात्रा पे आप क्या कहिएगा? नमन नौतन यात्रा निश्चित तौर पर प्रेरणा यात्रा है और जिस तरह से रवि भूषण के साथियों ने, रवि भूषण जी ने गांव गरीब के लोगों के बीच के दुख दर्द को जानने के लिए गांव-गांव घर-घर गए हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और निश्चित तौर पर नौतन में परिवर्तन होगा, ये इसका सूचक बन रहा है और ये इसका संदेश जा रहा है। क्या लगता बहुत है दूर रवि जाना है, भूषण को बहुत टिकट दूर मिलेगा? जाना। हो गया? रवि भूषण जी को टिकट मिलेगा यहाँ से? नहीं, टिकट की प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है। रवि भूषण जी को भी आवेदन करना चाहिए, मैं ये कह सकता हूं, लेकिन टिकट मेरा शीर्ष नेतृत्व देता है। जो भी आवेदन करता होंगे उस पर गंभीर विचार किया जाएगा और निश्चित तौर पर जो सीरियस हमारे कैंडिडेट होते हैं उन पर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, और हमारा काम ये है कि हम हर कैंडिडेट का आवेदन लें और उसके बारे में हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बतावें। तो जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, लेकिन टिकट देने का काम शीर्ष नेतृत्व का होता है। हमारे पास टिकट देने की प्रक्रिया नहीं है। सर, नमन नौतन पद यात्रा का शुरुआत तो रवि भूषण जी ने किया है, तो आखिर ये बताइए कि आप उस पर क्या एक्शन लेना चाहते हैं? क्या इनको टिकट देंगे या नहीं देंगे? सर भाई अभी कोई आवेदन नहीं है, अभी रवि भूषण ने हमसे टिकट मांगा भी नहीं है, आवेदन भी नहीं किया है। मैं पहली बार इनको फ़ोन पर इन्होंने आमंत्रण किया और मैं इनके बीच में आया हूँ। मैंने कहा कि जितने भी नौतन से कैंडिडेट होंगे वो सारे लोगों का फर्ज बनता है कि वो नौतन से, लेकिन अभी टिकट का मसला नहीं है, अभी कांग्रेस की सरकार बनाने का मसला है और पूरे बिहार में हम जो है कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, नौतन में भी हम चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं रवि भूषण निश्चित तौर पर अगर आवेदन करेंगे तो पार्टी हर कैंडिडेट पर विचार करती है और सब पर विचार करने के लिए ही हम आए हैं। तो जो जितना संगठन के बीच में काम किया होगा, जनता के बीच में काम किया होगा, तो जनता से भी हम लोग राय लेते हैं। ये केवल हमारे जेब में टिकट नहीं है कि मैं किसी को चाहूं तो उसको टिकट उठा के दे दूंगा। जनता भी तय करती है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना है, लेकिन हमारा आखिरी जो तो वो होता है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, अभी टिकट की प्रक्रिया चालू नहीं है। बहुत धन्यवाद।